कैसे हो सारे? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज का वीडियो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर सीएफएल लेवल 1 कैंडिडेट्स, क्योंकि फरवरी 2025 एग्जाम्स अब बस 4 महीने दूर है। सो दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर द गाइज हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स फॉर फरवरी 2025 सीएफएल लेवल 1। ठीक है, सो रेडी है ना आप लोग? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सीएफएल लेवल 1 के एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अपने सीएफए लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव मेथड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, एथिक्स एंड एक्सेट्रा। एंड अपने को 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है कितने घंटे में? 4.5 घंटे में। अपना बस यही है। प्रेशर है लेकिन डुएबल है। ठीक है, तो अपने जो 4 महीने का प्लानिंग है, 4 महीना जो अपना टाइम पीरियड है, लेट्स डिवाइड दिस इनटू 2 फेजेस। वन इज मई, अगर आप मेरे स्क्रीन पे आओ, स्क्रीन देखोगे आप, तो फर्स्ट इज मई कोर्स स्टडी। ठीक है, जो आप स्टडी करोगे फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड इज माई रिवीजन। तो कोर्स स्टडी को लेट्स गिव 3 मंथ्स एंड रिवीजन को लेट्स गिव 1 मंथ। अभी ये कोर्स स्टडी 3 महीने में, कोई 2 महीने में भी कंप्लीट कर देगा, कोई 3 महीने भी लगा सकता है। माई पॉइंट इज वाई टू स्टडी फॉर 5 to 6 टाइम्स। एक बार में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रिवीजन पे अपने रिवाइज ज्यादा कर रहे हैं। करेक्ट। कुछ कुछ जन है कि 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है। आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। आपको सीएफए में कंसेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट समझ, ऑब्वियसली कंसेप्ट भूल थोड़ी जाओगे। कंसेप्ट याद है, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इधर उधर की बातें वो याद करनी है दोबारा, बट अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, तो पहले अपने फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट क्लैरिटी वाला। व्हाट आई डू आई मीन बाय योर कोर्स स्टडी। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय द कोर्स स्टडी। ठीक है, यहाँ समझते हैं। कोर्स स्टडी मतलब क्या ना, आपको यहाँ रट्टा नहीं मानना है, आपको समझना है। कोई भी टॉपिक्स आप उठाओगे, सपोज आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, जैसे आप बताओ कुछ भी, आप बताओ एनालाइजिंग इनकम स्टेटमेंट, अगर वही चालू करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है ये चैप्टर समझाना क्या चाह रहा है। कोर्स स्टडी मतलब क्या, आप इस चैप्टर को समझो कि व्हाट इट वांट्स टू यू नो एज एन एनालिस्ट। आपको कुछ भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, आपको बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, एज एन एनालिस्ट मेरा क्या यहाँ रोल रहेगा। कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे, आपको निकालने रहेंगे, क्यों निकालना है मेरे को, एज एन एनालिस्ट मेरे को कहाँ काम आ सकता है। माइट भी कुछ कुछ टॉपिक्स का आंसर आपको नहीं मिले, बट इट्स फाइन। बट उतना दिमाग लगाना चालू करो ऑलवेज। अभी से स्टार्ट करो वाइल स्टडिंग। एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, व्हाई आई विल थिंक, आई नो दिस आर नॉट सेड बाय मेनी ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बट व्हाट आई फील इज, अगर आप आज से क्वेश्चन करोगे अपने आपको एज एन एनालिस्ट क्या होगा, तो आई डोंट थिंक यू विल नीड एनी अदर एक्स्ट्रा कोर्सेज टू स्टडी, लाइक इक्विटी रिसर्च वाला वैल्यूएशन, बिकॉज आप अपनी से आप क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करते रहोगे आप। माइट भी आप उसके जैसे एक्सपर्ट नहीं बनोगे, बट क्वेश्चनेबल क्यूरियस माइंड बनेगा आपका। करेक्ट। कोर्स स्टडी में आपको क्या करना है ना, इसके बारे में मैं डिटेल में आऊंगा, बट कोर्स स्टडी में बेसिकली आपको स्टडी मतलब आपको चैप्टर्स ध्यान से पढ़ने हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट सम सॉल्व करने। रिवीजन वाला जो होगा ना, रिवीजन वाला जो मैंने बताया आपको 1 महीना के लिए, द वन विच आई वाज सेइंग, रिवीजन। यहाँ पे आप काम क्या करोगे ना, खाली अपना जो समराइज नोट्स है, जो आपने समरी बनाया है, समराइज नोट्स, उसको आप देखोगे, एंड प्लस सम सॉल्व करोगे, प्लस सम सॉल्व, और कुछ नहीं। ये 1 महीने में आप अपना जो समराइज नोट्स बनाए उसको देखोगे, कुछ जो भी क्लैरिटी कंसेप्ट में आपको लगता है यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो देखोगे, प्लस सम्स एंड प्लस मॉक्स, एज मेनी मॉक्स यू कैन गिव। बस हम लोग को यही करना है। रिवीजन ऐसे ही रहेगा, समराइज नोट्स, सम्स प्रैक्टिस, मॉक। रिवीजन नोट्स, सम प्रैक्टिस, मॉक। रिवीजन में बस यही करना है आपको, ये 1 महीने में बस आपको सम सॉल्व करे जितने, और आपको जो भी नोट्स देखने होंगे देख लोगे आप। ठीक है, बट अब बात करते हैं ये जो कोर्स स्टडी है वो कैसे करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कोर्स स्टडी करोगे कैसे। ठीक है, तो कुछ कुछ बंदे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ बंदे होंगे जिसने कोचिंग ले लिया होगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफिक्स, वन इज सेल्फ स्टडी वन एंड वन इज जो कोचिंग लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेल्फ स्टडी वन, जिसने सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, आपके पास 4 महीने हैं, अगर अभी ने अभी तक भी कुछ नहीं किया, देन ऑल्सो इट्स अचीवेबल। सो घबराने का नहीं है, बी विथ मी। को करना क्या है, पहला, एक प्लान बनाइए, मेक अ प्लान। ठीक है, कि आपको आपको 4 महीने, जो आपका 3 महीना बेसिकली जो कोर्स स्टडी वाला, एंड रिवीजन, रिवीजन वाला भी रहने देते, बट कोर्स स्टडी 3 मंथ्स, हाउ यू विल डिवाइड योर 3 मंथ्स, कौन से चैप्टर कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है, कब कितने बजे पढ़ना है, क्या टाइम पे पढ़ना है, कब सम सॉल्व करना है, एक अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज आई थिंक अभी आप जब आप पढ़ने स्टार्ट करोगे,
एटलीस्ट यू विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CFA लेवल 1 कि ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स पे इतना टाइम लगेगा। ठीक है। सेकेंड इज माई एक्टिव लर्निंग। डोंट ऑलवेज डू कि भाई आप पढ़ते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे वो मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा। बट पहला हो गया मेरा प्लान बनाएंगे, सेकेंड हो गया कि मैं दिमाग में रखूंगा आई नीड टू डू एन एक्टिव लर्निंग नॉट अ पैसिव लर्निंग। थर्ड इज एथिक्स को लाइटली मत लो। एंड दिस बेसिकली दिस टिप्स आर कॉमन फॉर बोथ द वन जो कोचिंग ले रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कोचिंग वाले के लिए कुछ अलग होगा, बाकी सब एक ही है। एथिक्स को लाइटली नहीं लेना है, कोई भी हो आप। जो भी बंदा एथिक्स लाइटली लेता है उसको ही एग्जाम्स क्लियर करने में टफ लगता है, अदरवाइज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। प्लीज डोंट टेक एथिक्स लाइटली बोल रहा हूँ। फोर्थ इज, अगर आपके कुछ दोस्तों हैं जो CFA आपके साथ ही दे रहे हैं, ट्राई टू स्टडी विद देम। डिस्कस करो टॉपिक सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स का। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। एज एन एनालिस्ट आप क्या बात करोगे, बिकॉज when you become an analyst you will debate with another analyst about the industry or a sector or a topic, so वो आपको ओवरव्यू देगा कि भाई आप कैसे करोगे। कोई भी, अगर आप सपोज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही रिटर्न एंड रिस्क आप पढ़ रहे हो, तो आप उसके साथ डिस्कस करो कि रिटर्न कैसे हम निकाल सकते हैं या रिस्क को आप कैसे डिफाइन करते हो। करेक्ट। सो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। एंड द फिफ्थ इज अपना हेल्थ का केयर लेना। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्थ बिगाड़ दोगे, नथिंग इज वर्थ इट। ठीक है। अभी बात करते हैं कि अपने टिप एक्टिव लर्निंग जो करना है वो कैसे करेंगे। पहला है, अगर आप भले ही कोचिंग लियो या सेल्फ स्टडी करो, आई विल से कोचिंग वालों के लिए एक बार आप इंस्टीट्यूट मटेरियल को प्लीज पढ़िए, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द टीचर्स सेड यू डोंट नीड टू रीड द इंस्टीट्यूट मटेरियल, बट आई फील एक बार आप पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा इंस्टीट्यूट क्या मांग रहा है आपसे। इट्स बेटर टू रीड। आप बुक रीडिंग करते हो, आप टाइम पास करो, इससे अच्छा एक बार इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ लो। कोचिंग जो इसने लिए उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप टाइम पास उधर नहीं करके एक बार इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ लो। एंड द वंस हु विल डू फ्रॉम द सेल्फ स्टडी, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये आप कहाँ से पढ़ोगे। स्क्वाइजर डजंट कवर एवरीथिंग फॉर यू, इट्स ओनली गिव्स यू समराइज नोट्स। आप कोई भी ट्यूटर का मटेरियल उठाओगे भी तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपने वो ट्यूटर क्लास नहीं लिया। करेक्ट। क्योंकि उसने जो लिखा है अपने बुक्स में, वो उसका थॉट्स है, उसको पढ़ाना है, उसने उस हिसाब से लिखा, तो दैट विल आल्सो नॉट गिव यू क्लैरिटी। द बेस्ट इज द इंस्टीट्यूट मटेरियल। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़ना कैसे है, बिकॉज आई नो इट्स वेरी टफ टू रीड द इंस्टीट्यूट मटेरियल अगर आप ऐसे जाओगे। सो पहले आप लर्निंग आउटकम्स को पढ़ो। स्पेंड 2 मिनट्स विद द लर्निंग आउटकम्स। समझो वो लर्निंग आउटकम आपको बताना क्या चाह रहा हो, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से यू, कि क्या समझना है आपको। फिर आप क्या करो कि लर्निंग ओवरव्यू। फिर ठीक है। फिर सेकंड इज माय लर्निंग ओवरव्यू। आपका जो लर्निंग ओवरव्यू है या जो समरी, उसको पढ़ो सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि चैप्टर ओवरऑल आपको क्या सिखाएगा। ठीक है। नाउ द थर्ड इज अब मटेरियल को पढ़ो। मटेरियल को हर टॉपिक को एकदम लाइन में लाइन नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स आपको लगेंगे पता तो उसको स्किप कर दो। कुछ टॉपिक्स आपको नया इंटरेस्टिंग लगेंगे, द एग्जांपल्स उसको देखो। एग्जांपल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, नॉट ऑल द एग्जांपल्स बट कुछ कुछ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू गेट अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है। तो एग्जांपल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट है। Now when you are done with this, solve the questions, back end question, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। देन गो टू द CFA इंस्टीट्यूट का वेबसाइट, आपको लॉग इन करिए एंड डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। देन यू आर फिनिश विद दिस वन चैप्टर। सो दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। पहला लर्निंग आउटकम्स पढ़ेंगे, फिर लर्निंग ओवरव्यू पढ़ेंगे, फिर मटेरियल पढ़ेंगे, फिर फोर्थ इज माई बैक एंड क्वेश्चन, फिफ्थ इज प्रैक्टिस। ऐसे आप चैप्टर इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ आप हो तो सकता है सुबह एक थ्योरी रख दो, शाम को एक प्रैक्टिकल रख दो, दैट डिपेंड्स अपॉन फुल यू। ठीक है। कैसे एक टाइम टेबल का एक मैंने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, आई हैव शेयर्ड इन माय इंस्टाग्राम, आई विल शेयर हियर आल्सो इन दिस चैनल, इन दिस वीडियो आल्सो आई विल शेयर। ठीक है। सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी कि आप टाइम टेबल आप वेस्ट नहीं करो। आई थिंक दैट इज अ स्टैंडर्ड टाइम टेबल। आई हैव यू नो talked to a lot of students and talked to a lot of the planners and all who makes all this, and I think it's super fine for you, मतलब it will be very easy for you। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं सेल्फ स्टडी वालों, कोचिंग वालों के लिए। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए फाइन, इंस्टीट्यूट मटेरियल ऐसे ही पढ़ना है, स्क्वाइजर फॉर समराइज नोट्स। अभी आप जब ये एक्टिव लर्निंग करोगे, दिस इज योर एक्टिव लर्निंग, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यूज एक्टिव लर्निंग। जब आप करोगे अपने नोट्स भी बनाते जाओगे। सपोज आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको पहले ही पता था, बट वो जो जब अपना आंसर मिला आपको, वो नया एक पर्सपेक्टिव दिया, राइट दैट आंसर और उसका एक समरी नोट्स बना लो। ऐसा ऐसा वो समझाना चाह रहा है। आप जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे, नोट्स अपना बनाते जाओ। ये टॉपिक में मान लो कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, ठीक है, ये टॉपिक में मेरे को इतना सा इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी मेरे को सब याद आएगा, बट दिस आर दी सम टॉपिक्स व्हिच आई नीड टू रिमेंबर अगेन।
या फिर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट फॉर दैट। सम सॉल्व करके जितना नोट्स बनेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर मी आई मेड नोट्स फ्रॉम दी सम्स ओनली, सम सॉल्व करता उससे मेरे को नोट्स मिलते बहुत, बिकॉज वो आंसर्स आर सुपर ऑसम। कुछ कुछ आंसर्स आई नो दे आर रॉन्ग बट दे आर सुपर ऑसम। ठीक है, कोचिंग वालों के लिए मैं यही बोलूंगा, जिसने भी कोचिंग लिया है, आप अपने ट्यूटर का अगर मैथ उसने दिया है उसको पढ़िए, उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को एक बार एटलीस्ट पढ़ने का ट्राई करिए। इंस्टीट्यूट आपके ट्यूटर ने जो भी चैप्टर पढ़ा दिया उसको पढ़िए, उसका सम सॉल्व करिए, साइड बाय साइड करिए, डोंट डिले इट। मतलब सपोज आपको अगर ट्यूटर ने आज बैलेंस शीट समझा दिया है, ट्राई टू सॉल्व द सम्स फॉर बैलेंस शीट। क्वेश्चन है अपने ट्यूटर को जाके पूछिए या फिर गूगल इट या कुछ भी करिए, बट व्हाट आई विल से उनके साथ चलते रहिए। ठीक है, समझ आया? ऐसे पढ़ना है। अभी रिवीजन में आते हैं। सो अब मैं रिवीजन कैसे करूंगा? रिवीजन में सिंपल है, आपने जो नोट्स बनाए होंगे एंड आपको बनाना ही है, बिकॉज अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे यहाँ पे आप जाके अटक जाओगे। अब रिवाइज किससे करोगे? फिर इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ोगे? नॉट पॉसिबल। स्क्वाइजर पढ़ोगे, उससे क्या होगा? वो तो नया है, यू कैन अंडरस्टैंड, आपने इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ के आया है। या फिर आपके ट्यूटर के नोट्स पढ़ोगे, वो तो इतना लंबा है, आप एक महीने में कैसे उसके नोट्स पढ़ोगे, कैसे सम सॉल्व करोगे? द बेस्ट इज यू समराइज नोट्स को पढ़िए, सम सॉल्व करिए। सम सॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही सम्स को अगर 10 बार सॉल्व करोगे इट्स फाइन, बट क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज गिव मॉक ऑल्सो, टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम करिए, बिकॉज यू विल ओनली गेट 4.5 आवर्स, मतलब आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 4.5 बेसिकली 4 आवर्स ओनली, बिकॉज आपको ब्रेक ब्रेक जो भी है, तो 4 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ट्राई टू यूटिलाइज दैट। ठीक है, अब आते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे जो कि स्टूडेंट्स को इग्नोर करना चाहिए और व्हाट द स्टूडेंट्स मेक। एक है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि मैं कल से करूंगा, नहीं, आज से करना है। कंसिस्टेंटली करना है, आज से करना है। धीरे धीरे करूंगा बट आज से ही स्टार्ट करूंगा। सेकंड, एक टॉपिक पे ज्यादा ओवर एम्फेसिस करते हैं। सपोज डेरिवेटिव्स का ऑप्शन टॉपिक समझ अच्छा आ गया, बिकॉज मेनी ऑफ यू विल थिंक कि मैं ट्रेडर बन जाऊं, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, ओवर एम्फेसिस करते हैं फिर डेरिवेटिव्स में, नहीं, हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। एंड द थर्ड इज एथिक्स इग्नोर, अगेन आई एम सेइंग एथिक्स एंड गिफ्ट्स को प्लीज इग्नोर मत करिए, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, आपको सीएफ इंस्टीट्यूट इग्नोर कर देगा और कुछ नहीं है। ठीक है, सो दिस वे सम ऑफ द फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम मी। सो गाइस, सीफए लेवल 1 टफ है, आई नो, बट अगर आप स्मार्टली एंड स्ट्रक्चर्ड वे पे प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एग्जाम्स। 4.5 महीने हैं, 4 साढ़े 4 महीने जो भी है, उसको मन लगाकर पढ़ाई करिए। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने सपने से एक कदम दूर रहेंगे या 2 कदम दूर रहेंगे। ऑलवेज ड्रीम ऑफ योर सेल्फ एज अ सीएफए चार्टर होल्डर। आप एज एन एनालिस्ट क्या करोगे, इसको सोच के आप अपने आप को पढ़ना बैठिए, मोटिवेट होइए, अपने से मोटिवेट होइए, दूसरे को देख के नहीं होगा। और दूसरा क्या करे उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना पढ़ाई अपना स्ट्रक्चर्ड वे पे पढ़िए। सामने वाला क्या करे, बिकॉज कुछ कुछ जन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे जगह से, कोई कोई जन 4 वीडियो लेंगे, पांच पांच जगह से पढ़ेंगे। आपको जो कंफर्ट लगे आप वो करिए। आपको कोचिंग लेना है, कोचिंग ले लिए, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी करना है कहीं से भी करिए, बट एक बार मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन एनालिस्ट। आप क्या करोगे, आप एज ए सीएफए क्या करना चाहते हो? आप एनालिस्ट बनना चाहते हो, वैल्यूएशन करना चाहते हो, कुछ भी करना, व्हाट इज योर ड्रीम, थिंक ऑफ इट। एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो उसको ड्रीम करके, उसको सपना को बिठा के अपने दिमाग में आप पढ़ने बैठिए। यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स, रिमेंबर, कंसिस्टेंसी जी की। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक इट, आई नो यू कैन, यू गाइज विल डू इट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सीखने मिला हो, कुछ प्रो टिप्स मिले हो, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और ये वीडियो को अपने सीएफए बडीज के साथ शेयर करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू नो द नुआंसेस ऑफ द एग्जाम्स। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको बहुत ही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फेवरेट 2025 एग्जाम्स, गॉड ब्लेस, बाय बाय।